अत्यघृष्यो मुने त्वं हि लावण्य परमायनम। अत्यंत सुंदर, मदन के मन को मोहने वाले, ऐसे भगवान का वो मदन मोहन रूप, भगवान शिव का वो लावण्य शरीर, जो देखे तो वो देखता ही रह जाए। और ये दृश्य, ये छवि को जब हिमालय की नारी ने देखा, प्रसन्न हो गई। हर्षयन्तां शैलपत्नीं मैनां त्वां वाक्यमब्रवीत्। हर्षित हो गई मैना, और जब इतना प्यारा शिव जी का रूप देखा, और जो अभी तक कह रही थी कि मेरी बेटी ने सोना लेकर के कांच ले लिया, सूर्य को छोड़ करके जुगनू अपना लिया, चंदन को छोड़ करके कीचड़ ले लिया, वही आज कह रही है कि मेरी बेटी धन्य है जिसको इतना सुंदर दूल्हा मिल गया। धन्या पुत्री मदीयाचा, मैनू वाचा, नैना कह रही, धन्या पुत्री मदीयाचा यया तप्तं महत्तप तत्प्रभावान् महेशान त्वं प्राप्ता इह मद्गृहे। कितने बड़े तप किए हैं हमने कि हमारे घर पर इतनी प्यारे दूल्हा आए हैं। इसलिए शिव जी की सौंदर्य का उपमा दी गई है। कितनी सुंदर हुई महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम त्वं नमामि सहितं नमामि। कपूर की तरह गोरे शिवजी की सुंदरता के सामने सब फैल, इतने प्यारे महादेव हो गए, इतने सुंदर हमारे महादेव बन गए। मन ही मन सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तब मैं नाही तो आनंदे, तब मैं नाही आनंदे, तब मैं आनंद। शिव जी का इतना प्यारा पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब मैं तब मैं आनंद में भर गए साहब। लगे हो पूरे मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। हाटक कहते हैं स्वर्ण को, सोना चांदी से लोग सजने लग गए साहब, देवियां संवरने लग गई, और मंगल गीत शिव जी की बारात में गाने लग गए। जिस विवाह में भगवान साक्षात ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे हो, वो कोई साधारण विवाह हो रहा है क्या? हमारे देश वो देश है भारत, जिस देश में विवाह में लोग वेद पाठ करवाते थे, लेकिन आज इस कलिकाल में ये स्थिति हो गई है कि ब्राह्मणों की दक्षिणा देने के लिए हाथ कांप रहे हैं कि वेद पाठी जो विवाह करवा रहा है तुम्हारा, लेकिन शराब की बोतलें फूट रही है। एक जो विवाह महोत्सव है वहां तुम ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए 10 बार सोच रहे हैं,
ब्राह्मण देवता ने 5100 रुपए सबसे ज्यादा बोल दिया विवाह करवाने की। लेकिन उसी विवाह में जब शराब बंट रही है तब तुम एक पल के नहीं सोचते हो। तब तुम्हारा विवेक कहां चले जाता है, तब तुम्हारी गरीबी कहां चले जाती है। जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आती है तब तुम बोलते हैं कि हम गरीब हैं साहब, हम पर ना सौंपी। लेकिन जब तुम शराब बांट रहे हो तब तुम्हें ये सोच क्यों नहीं आती है? आज शादी विवाह में कम से कम 11-21 ब्राह्मण आने चाहिए थे, भारतीय परंपरा है। लेकिन आज दरवाजा से तुम बुलाने लगे। विवाह में लोग देवताओं का आह्वान करते थे, लेकिन आज शराबियों का आह्वान हो रहा है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी शादी और विवाह में मांस और मदिरा नहीं चलनी चाहिए। कितने लोग इसका विरोध करेंगे? हाथ खड़े करो। और यदि ये नहीं रोका गया ऐसी आपदाएं आती रहेगी साहब। प्रकृति, ईश्वर कहीं से भी कुपित हो सकता है, वो वज्र किसी के ऊपर भी टूट सकता है। इसलिए समझ जाओ, पवित्र जो शादी विवाह है उसमें वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाओ, वहां वेद ध्वनि होनी चाहिए। हमारी माताएं तो आज भी मंगल गीत गाती है, गणेश के गीत गाती है, लेकिन ये भाई लोग फिर भी बोतल उठाते हैं। ये शोभा देता है क्या? क्यों? आप गा रहे हैं तेणु भजा खुद को गणेश, हे गणेश जी आजा, हे मोरिका नारायण आजा। क्या भगवान गणेश आ रहे होंगे? बोलो। जिस शादी और विवाह में शराब बांटी जा रही हो उसमें कोई गणेश जी नहीं आ रहे हैं साहब। जिस शादी और विवाह में मदिरा मांस पकड़ा हो वहां कौन सा देवता अवतरित हो रहा होगा? वही ना तक हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि शादी विवाह में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दो, वेद पाठ कराओ। वो भी तू भी होली घर पर। स्पष्ट लिख दो, शादी में शराब बंद। नाराज होएगा घर में रहेगा। यही बेटे को जो माना हो रही के माए माए तो दरवाजा दिखते हैं जो पछे जल तई देख करे तो बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने वेद पाठ किया शिव जी के ब्याह में। आज व्यक्ति जब मांस और मदिरा बांट रहा है तब एक बार भी नहीं सोचता। जब बारूणी बांटता है, शराब बांटता है विवाह में, तब नहीं सोचता। लेकिन जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आती है तब 5100 रुपये बहुत ज्यादा लगती है साहब। जिस ब्राह्मण देवता ने पूरा कार्यक्रम करवाया, विवाह संपन्न करवाया, उन्हें तुम्हें ज्यादा लगता। इसलिए आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो हमारे ब्राह्मण देवता, वो अपने बच्चों को पंडित नहीं बना रहे हैं। वो भी कोई अब डॉक्टर बनाएंगे, कोई इंजीनियर बनाएंगे, कोई अधिकारी बनाएंगे। अगर तुमने कंजूसी दिखाई थी, इसलिए उदारता होनी चाहिए। भगवान के यज्ञ में कंजूसी अलग चीज है, वो और उदार और कृपणता अलग। कंजूस व्यक्ति तो देता ही नहीं है ना, वो तो कंजूस ही होता है। लेकिन कृपण उसे कहते हैं जो होते हुए भी नहीं देता है, उसके पास पर्याप्त है लेकिन फिर भी कम करेगा, बस कम करो। जो होती हुई भी नहीं दे रहा, जैसे टारगेट है कि भाई इस कथा में 10 लाख का खर्च आएगा, लेकिन कम कर दिया।
इसी भी शुभ कार्य में यज्ञ करवाने में इतने का खर्च आएगा, लेकिन हर जगह कम, यहाँ कम करो, यहाँ कम करो, यहाँ कम करो, यहाँ भी कम करो। ये हो गई कृपणता। मतलब होती भी खर्च नहीं किया, ये कृपणता है। कंजूस तो से कहते हैं जो खर्च ही नहीं करता। इसलिए ब्राह्मणों के लिए और भगवान की यज्ञ के लिए खूब खर्चा करो। घर में धन की कमी तब आती है जब हमारा धन दुर्व्यसनों में खर्च होता है, और जब भगवान टेबल खर्च होने लगे धन तैमा कोई न कमी न हो नहीं मारता हूं सज्जन। सुन रहे हो? इसलिए खूब उदारता रखिए। आज भगवान शंकर के पूरे संस्कार पूजे जा रहे हैं, वेद पाठ चल रहा है। दीदी दीद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। विधि विधान से, विधि विधान से यज्ञ हुआ। सिंहासन अति दिव्य सुहाग, सिंहासन अति दिव्य सुहाग,